बड़ी बेसब्री से इंतजार था जिसका फाइनल सीजन आ गया है। वेल ये आया तो कुछ दिन पहले था, पर हमने आज देखा है तो तुरंत आपको बताने चले आए। स्ट्रेंजर थिंग एक ऐसी सीरीज बन गई है जिसके सारे सीजन्स एक से बढ़कर एक हैं। मतलब जहां सीरीज अपने नेक्स्ट सीजन में अपने ओरिजिन, अपने पर्पस को लेफ्ट करती हुई नजर आती हैं, वहीं स्ट्रेंजर थिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो सबसे पहले तो जिसने ये सीरीज नहीं देखी है या नेक्स्ट सीजन नहीं देखा है वो जाकर देखिए। गारंटी है कि अगर आपका जेनर सस्पेंस थ्रिलर वाला है या फिर थोड़ा साइंटिफिक है तो ये आपको पसंद आएगी। डफर ब्रदर्स की राइटिंग स्किल की तो दाद देनी पड़ेगी। 5वें सीजन के 4 एपिसोड आए हैं, बाकी के एपिसोड 25 दिसंबर को आएंगे। लेकिन इन चारों एपिसोड में जो धमाल मचाया है ना, स्पेशली लास्ट एपिसोड में विल का जो रूप दिखाया है ना, वो पिछले चारों सीजन में आपने नहीं देखा होगा। एक छोटा सा मासूम सा नन्हा सा बच्चा अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये सब देख कर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब 4th एपिसोड में आपको इतने झटके लगने वाले हैं ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे। लास्ट सीजन में एल यानी 11 की एक बहन दिखाई गई है जिसके पास पावर थी कि वो किसी को भी भ्रमित कर सकती है, यानी हेलुसिनेट कर सकती है, जिसका नंबर है 008। वो आपको एपिसोड के एकदम एंड में दिखती है। सारे जवाब मेरे ही पास थे। मुझे बस खुद से डरने के बजाय खुद को अपनाना था। मैं जैसे भी हूँ बिल्कुल वैसी। और जब मैंने ये किया, मानो जैसे बोझ हट गया। ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रही हूँ। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात जो इस सीजन में बताई गई है, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा, वो थी रोबिन और विल की बातचीत। आपको बता दें कि रोबिन एक लेस्बियन है और विल एक गे है। तो जब विल इस बात को लेकर हमेशा डरा रहता है, सहमा रहता है कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे जब उनको ये पता चलेगा। एक गिल्ट, एक डर उसके अंदर था, इसलिए वेक्ना और माइंड फ्लेयर जैसी चीजों के लिए वो एक इजी टारगेट था। और ये बात वेक्ना यानी हेनरी उससे कहता भी है। रोबिन जो विल के इस डर को समझ गई थी, वो विल को बताती है कि जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को वो प्यार नहीं देंगे जो हम किसी और से खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, तब तक कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और विल को जैसे ही ये बात समझ में आती है तो वो इतना पावरफुल हो जाता है अपनी गुड मेमोरीज के साथ कि वो 3 डेमोगोर्गन को एक साथ खत्म कर देता है। और ये वाला सीन देख के ना आप भी कहेंगे कि वाह, बार बार आप इसे बैक कर करके देखेंगे कि क्या सीन। सीजन की शुरुआत में ही मैक्स कोमा में है और लूकस उसके लिए उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। यानी हम अपनी बैड मेमोरीज से तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास हमारी गुड मेमोरीज हों। और जब भी मैक्स का फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है तो वो उल्टी दुनिया से अपनी दुनिया में वापस आने का प्रयास करती है। और तब तक वो हेनरी से बचकर एक ऐसी गुफा में छिपी है जहां पर हेनरी नहीं जा सकता। अब हेनरी उस गुफा में क्यों नहीं जा सकता, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद उस गुफा से हेनरी की बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। शायद ये वही ट्रॉमा सेंटर था जहां पर हेनरी को पहली बार लाया गया था और उसे ट्रॉमाटाइज किया गया था। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में इसकी भी कहानी जानेंगे। खैर, इस सीजन में तो वेक्ना विल जैसे इजी टारगेट बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाता है, लेकिन शायद 25 दिसंबर को आने वाले एपिसोड्स में वो वापस भी आ जाए और विल की पावर के आगे वेक्ना हार जाए। खैर, काफी मजा आएगा अगर आप विल को पावरफुल देखेंगे। बाकी मेरा सजेशन तो यही है कि आप जाकर देखिए, क्योंकि देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप नहीं देख सकते, आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब भी हमें बता दीजिए। यकीन मानिए, आपको एक्सप्लेन करते हुए भी हम आपको उसका भरपूर मजा देने का प्रयास करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होगा। तो 11 के साथ अब तो उसकी सिस्टर भी है, तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।